Hello friends, today we are going to look at transitive and intransitive verb. Yes, it's very easy one. So first of all we are gonna look at what is transitive verb. The word transitive means to pass over. So a verb which pass over an object. हम कह सकते हैं कि transitive verb एक ऐसा verb होता है जिसको object की ज़रूरत हो. Let's take an example. I want. अब अगर यहाँ पे want वर्ब को हम देखें तो आई वॉन्ट, अब लिसनर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है व्हाट द स्पीकर वांट्स टू से, कि वो क्या चाहता है. मींस अब इसमें आई वॉन्ट के बाद एक कंप्लीट सेंस नहीं बन रही जब तक हम इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट कुछ लगाए ना. तो जब हम कहेंगे आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, या कुछ भी हम वर्ड यहाँ पे जो ऐड करेंगे वो उसका ऑब्जेक्ट होगा और तभी इसकी सेंस जो है वो कंप्लीट होगी. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही गो. अब अगर हम ही गो तक कहें तो इससे हमें कंप्लीट मतलब समझ में नहीं आता. अब ही गो के आगे भी हमें कुछ लगाना है तभी हमें समझ आएगी कि वो बंदा कहाँ गया है. सो ही गो टू स्कूल. अब इससे हमें जो है वो एक कंप्लीट सेंस एक समझ आ रही है कि इस सेंटेंस का जो है वो क्या मतलब है और स्पीकर क्या कहना चाहता है. नेक्स्ट वन इज intransitive verb. अब intransitive मीन्स नॉट पास ओवर. ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, जिसका मतलब ऑब्जेक्ट के बगैर भी हमारी समझ में आ जाए. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी से बर्ड्स फ्लाई. अब सब्जेक्ट एंड वर्ब हमें इन दो से ही समझ में आ रही है. अब हमें कोई थर्ड ऑब्जेक्ट इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट वन डॉग्स बार्क. अब डॉग्स की बार्क से ही हमें जो है वो समझ आ जाती है कि कुत्ते भौंकते हैं और परिंदे उड़ते हैं. सो हमें इसमें एक कोई ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स के ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, और इनट्रांजिटिव वर्ब मीन्स के ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.